हरिओम। हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारे भारतवर्ष में अचानक ही इस तरीके का व्यवहार लोगों का होता जा रहा है कि वो देवी देवताओं को तो छोड़ो, रंगों के आधार पर व्यवस्था को, समाज को बांटने में लगे हैं। सनातन का एक ही रंग था, भगवा। अब उसी का अनुसरण पूरी दुनिया करती थी। पूरी दुनिया, अखंड भारत किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे विकेंद्रीकरण होता गया, लोग बढ़ते गए, लोग छंटते गए, उसके बाद रंग भी बढ़ते गए, छंटते गए। सनातन का धर्म तो बहुत पुराना है, वैदिक सनातन धर्म। उसका रंग भगवा है, जो आपको चेतना का स्वरूप है। आंतरिक चेतना, अग्नि, सूर्य की उषा, सुबह की जो लालिमा होती है, वो आपके अंदर ऊर्जा का प्रतीक है, वो भगवा है। उसी के साथ साथ जैसे जैसे इस्लाम आया तो उन्होंने अपने झंडे में हरा रंग दिया, वो भी कुछ देशों में। वैसे देखा जाए तो उनका कोई कभी काला है, कभी सफ़ेद है। अगर काला सफ़ेद नहीं होता तो काले रंग के कपड़े और सफ़ेद रंग के कपड़े, जहाँ पर वो जिस धरा पर पैदा हुए हैं, जहाँ से धर्म के पंथ पैदा हुआ है, मजहब पैदा हुआ है, वहाँ पर आज भी पहने जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, आज के समय में एक नीला रंग इस समाज को कहीं ना कहीं बांटने में परेशान और अपनी हरकतों से चिंतित करने में लगा हुआ है। अब ये नीला रंग उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिकरण कर दिया गया, जबकि नीले रंग का एक महत्वता है। ये शांति, ये मानसिकता और बुद्धि, गहराई, समाजवाद, जन चेतना, विश्व शांति और समानता का प्रतीक है। आप देखें कि भगवान राम का, कृष्ण का, विष्णु जी का रंग भी नीला है। आकाश, समुद्र सब नीले हैं। असीम गहराई है, इसलिए समुद्र नीला है। आकाश असीम शांत है, असीम विस्तार है, इसलिए नीला है। जगत के पालनहार हैं भगवान विष्णु, इसलिए जो है वो नीले हैं। आप भगवान शिव को जब उन्होंने अमृत मंथन में विष पिया था तो उनके विष का, कालकूट नाम का विष था, उसका असर ये था कि उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। लेकिन इसी रंग की अधिकता जब हो जाती है तो ये अशांति का, पागलपन का और उपद्रव का, सामाजिक वर्गीकरण का, युद्ध का, आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन का, एक तरीके से देखा जाए तो कारक बन जाता है। आपके मन में द्वेष आने लगता है। अधिकता द्वेष पैदा कर देती है। नीले रंग की अधिकता हमेशा आदमी के अंदर द्वेष पैदा करती है, चेतना को खत्म करती है। इसका संतुलन रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अपनी रंग में असंतुलन ले आते हैं, किसी भी रंग में, वो आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। विचारों में अंधकार, वैराग्य की स्थिति, शीतलता का बहुत ज़्यादा अधिक होना भी आपको अवसाद में डाल देता है। इस तरीके की चीज़ें आपकी जीवन में आने लगती हैं। वाणी में कठोरता हो जाती है, आप झूठ बोलने लगते हैं, संवाद में आपके अवरोध आना शुरू हो जाता है
और कई प्रकार के रोग भी आपके शरीर में लग जाते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ बात जो है वो नीले रंग के कारकत्व और उसके प्रारूप की बता रहा हूं कि रंग का संतुलन होना सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक रूप से कितना है। अगर हम इसको दार्शनिक रूप से कहें तो दार्शनिक रूप में नीले रंग का जो गुण है वो सत्य का, गंभीरता का, आत्मचिंतन का है। अगर इसको हम दुर्गुण में ले आएंगे तो अति शीतलता, जो कि आपको अवसाद दे देगी, निराशा, और आपको अरे कुछ नहीं हो सकता कि जो आपकी आदत होती है, कर्महीनता जिसको कहते हैं। अगर यही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब यूज होने लगा है, अगर वो समन्वय इसका जब तक रहा तब तक समाज में समानता रहेगी, जनवाद रहेगा, आप न्याय की बात करेंगे। जैसे ही इसकी अधिकता हो जाएगी, इसकी कठोर प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी, वर्ण भेद होने लगेगा, सामाजिकता में निष्क्रियता आने लगेगी। इसीलिए जो भी व्यक्ति इसके लिए गलत सोचता है और अपने शरीर में असंतुलित कर देता है। हमारे अंदर भी 7 रंग हैं, जैसे धरती पर हैं 7 रंग हमारे अंदर हैं। अगर हम असंतुलित कर देंगे तो मानसिक अवसाद के, समाज में वर्ण भेद के शिकार हो जाएंगे। तो जो नीले रंग पर इतना इतरा रहे हैं, एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, नीले रंग का थोता भी होता है जो जहर होता है। लेई बनाते हैं ना, तो चूहे करकट वगैरह ना आए और उसमें नीला थोता लगाया जाता है। नील अधिकता में आपके कपड़ों का रंग बदल देता है। नील की खेती जमीन को खराब कर देती है, उपजाऊपन खत्म कर देता है। नील आपके बहुत ज्यादा अगर आपने मिला दिया तो आपके सफेद जो शांति का प्रतीक है उसको खत्म कर देता है। अपना रंग भी वो इतना नहीं कर पाएगा, वो सफेद तो नहीं हो पाएगा लेकिन सफेद को खत्म कर देगा। आप गहराई, चिंतन, आत्मविश्वास से जुड़े, अवसाद से नहीं। और ध्यान रखिएगा, आपको भगवान कृष्ण बनना है, कंस नहीं। इसीलिए भगवा के तले रहिए, भगवा को पूजिए, नीला ओढ़िए, लेकिन भगवा को ओढ़कर, भगवा को पूजकर, भगवा को बांधकर, भगवा को नमन करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय।